बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माई लाइफ। नाज़रीन, आज 5 मार्च 2024 है और आज अदाकार मसूद अख्तर की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। लेजेंडरी अदाकार मसूद अख्तर 5 सितंबर 1939 को ज़िला साहिवाल के शहर चीचावतनी के एक गांव में पैदा हुए। अदाकार मसूद अख्तर ने ड्रामा और फिल्मी दुनिया पर राज किया और एक लंबा अरसा उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार मसूद अख्तर के हवाले से आज की वीडियो में मुख्तसर कुछ बातें करना चाहूँगी और ये वीडियो में उनको ट्रिब्यूट करना चाहूँगी और ख़ास तौर पर ये वीडियो साहिवाल के लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि अदाकार मसूद अख्तर का ताल्लुक साहिवाल से था और ये साहिवाल के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि एक लेजेंडरी अदाकार, एक और लेजेंडरी अदाकार साहिवाल से गया और साहिवाल में पैदा हुआ। अदाकार मसूद अख्तर, जैसा कि मैंने बताया कि 5 सितंबर 1939 को चीचावतनी के एक गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने चीचावतनी से हासिल की और साहिवाल कॉलेज से हासिल की। उसके बाद मरे कॉलेज में चले गए। एडमिशन लेने के बाद आला तालीम हासिल करने के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर एक बैंक में नौकरी कर ली। अदाकार मसूद अख्तर के वालिद साहब आर्मी में थे। अदाकार मसूद अख्तर बैंक की नौकरी के साथ साथ लॉ की तालीम हासिल करने लगे। यूँ उन्होंने बैरिस्टर की तालीम हासिल की। अदाकार मसूद अख्तर की रूटीन थी कि वो रोज़ाना शाम को अलहमरा जाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाया करते थे, चाय पिया करते थे और बैठा करते थे। और उनके दोस्तों में बहुत बड़े बड़े नाम अदाकार शामिल थे, जैसे कि कबीर खान साहब, तारिक अजीज़ साहब और बहुत से बड़े बड़े नाम। तारिक अजीज़ साहब का जिक्र हुआ तो तारिक अजीज़ साहब के हवाले से बताती चलूँ कि तारिक अजीज़ साहब भी साहिवाल का फ़ख्र हैं। तारिक अजीज़ साहब जो कि बहुत अच्छे कंपेयर, पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर, बहुत अच्छे सदाकार, अदीब, शायर और अदाकार थे। तारिक अजीज़ साहब ने फिल्म में अदाकारी की, उसके बाद सदाकारी रेडियो पे की, फिर टीवी पर सबसे पहले अनाउंसर थे और उन्होंने यहाँ पर आकर अपना नाम कमाया। नीलाम घर में सबसे पहला एक कमर्शियल जो था क्विज़ शो, वो तारिक अजीज़ साहब ने शुरू किया और फिर आज तक उनके मुकाबले का, उनके पाए का कोई भी दूसरा कंपेयर पाकिस्तान में ना आ सका। तारिक अजीज़ साहब साहिवाल की शान है। इसी तरह मजीद अमजद साहब जो कि बहुत बड़े शायर हैं, उनका ताल्लुक़ साहिवाल से। मुनीर न्याज़ी साहब पंजाबी उर्दू के शायर, उनका ताल्लुक़ साहिवाल से। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब जो कि यहाँ रह कर गए, कमिश्नर थे, वो भी साहिवाल में रहे और उन्होंने शायरी का आगाज़ साहिवाल से किया, जिनका बहुत एक मशहूर शेर था, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहशा नहीं। बिस्मिल साबरी साहबा हमारी बहुत बड़ी शायर है, उनका ताल्लुक़ साहिवाल से है। तरन्नुम नाज साहबा गुलकारा, उनका ताल्लुक़ साहिवाल से है। और आजकल आप बहुत सारे जो टॉक शोज़ हैं उनमें आप मुजीबुर रहमान शामी साहब को देखते हैं, उनका ताल्लुक़ भी साहिवाल से है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को, साहिवाल के लोगों को ये पता नहीं था कि मसूद अख्तर साहब का ताल्लुक़ भी साहिवाल से है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है कि उनको ये पता चल सके कि मसूद अख्तर साहब का ताल्लुक़ भी साहिवाल से है। मसूद अख्तर साहब ने अदाकारी में बहुत जौहर दिखाए। उन्होंने 1960 में थिएटर से आगाज़ किया, थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिर 1964 में जब ड्रामा का आगाज़ हुआ तो उन्होंने ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए और उसके साथ साथ फिल्मों में अदाकारी की। सबसे पहली उनकी जो फिल्म थी, उनको शबाब किरानी साहब ने उसमें कास्ट किया, वो थी संग दे, जिसमें अदाकार नदीम और अदाकारा साइका थी। अदाकारा साइका हीरोइन के तौर पर और उनकी भी ये पहली फिल्म थी। उसमें मसूद अख्तर साहब ने विलन का किरदार इस कदर शानदार अदा किया कि उसके बाद उन पर विलन का ठप्पा लग गया और फिल्म तो मशहूर हुई ही हुई। उसने तो कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े ही तोड़े, लेकिन मसूद अख्तर साहब उसके बाद कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। अदाकार मसूद अख्तर की कामयाबी को देखते हुए शबाब किरानी साहब ने अपनी एक और फिल्म में उन्हें बतौर हीरो कास्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से हीरो के तौर पर वो कामयाब ना हो सके और उनकी फिल्म पैसा बोलता है वो नाकाम हो गई बुरी तरह। उसके बाद एक दो और फिल्मों में भी बतौर हीरो ने कास्ट किया गया, लेकिन वो भी नाकामी का सामना कर गई।
यूं अदाकार मसूद अख्तर की अदाकारी का सिलसिला तो बरकरार रहा, लेकिन हीरो के तौर पर वो कामयाब ना हो सके। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने विलन का किरदार बहुत अच्छा किया, उन्होंने कॉमेडी किरदार किए। अदाकार मसूद अख्तर साहब ने करैक्टर एक्टर किए, उन्होंने अपनी उम्र के हर हिस्से में हर तरह के किरदार बाखूबी निभाए। हमने बहुत सारे ड्रामों में उन्हें बूढ़े बाप का किरदार अदा करते हुए देखा, एक गरीब बाप, एक अमीर तरीन बाप और एक अमीर तरीन शख्स के किरदार में देखा, इसी तरह नौकर के किरदार में देखा। मुख्तलिफ हत्ता कि उन्होंने हर तरह के किरदार अदा किए। तकरीबन 60 साल 62 साल तक उन्होंने ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर जो है वो राज किया और वो काम करते रहे, और बहुत सारे कामयाब और यादगार तरीन किरदार उन्होंने अदा किए। उन्होंने अपना नाम कमाया, लेकिन पैसा ना कमाया, वो दौलत जमा ना कर सके। हाँ, अलबत्ता एक घर उनकी मलकियत रहा और उस वही घर उनकी कुल जमा पूंजी थी। अदाकार मसूद अख्तर अपने बेटे के रंज में बीमार हो गए। एक बेटा जिसकी डेथ हो गई, अली रज़ा। जवानी की मौत ने उन्हें इस कदर गमज़दा कर दिया कि बीमारी उनको लग गई और इस गम में वो बीमार रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बिस्तरे मर्ग पर पड़ गए और यही बीमारी उनकी मौत की वजह बनी। 5 मार्च 2022 को अदाकार मसूद अख्तर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में है। आज भी लोग उनको जब देखते हैं तो उनकी शक्ल जो है देखते ही उनके ड्रामे याद आने लग जाते हैं। हमारे एरा में और उससे पहले और अब की जनरेशन भी उनकी अदाकारी को मानती है। ये छोटा सा ट्रिब्यूट था अदाकार मसूद अख्तर के लिए, साहिवाल के लोगों के लिए ख़ास तौर पर, कि बताइएगा कि ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एक और कॉमन चीज़ जो अदाकार मसूद अख्तर के हवाले से मैं बताना चाहूँगी वो ये थी कि अदाकार मसूद अख्तर इस दुनिया में आए भी 5 तारीख को और इस दुनिया से गए भी 5 तारीख को, यानी 5 सितंबर 1939 को पैदा हुए और 5 मार्च 2022 को इस दुनिया से कूच कर गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।